Hi dear friends, welcome to Study Point English classes. Today we discuss about proper noun. Now let's start. Dear friends, आज हम लोग proper noun के बारे में डिस्कस करेंगे जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। प्रीवियस वीडियो में हम लोग ने नाउन के क्लासिफिकेशन देखे थे। आज हम लोग proper noun पर डिस्कस करने वाले हैं जो काफ़ी इम्पोर्टेंट और आप लोग इस टॉपिक को बहुत ही मज़े में पढ़िए और कहीं भी दिक्कत हो तो कमेंट में लिखिएगा। चलिए इसका सबसे पहले हम लोग डेफिनेशन जानते हैं और आप लोग डेफिनेशन लिखिए। ए नेम व्हिच इज गिवन टू द particular person, place, thing or animal is called proper noun. Dear friends, here definition: a name which is given to the particular person, place, thing or animal is called proper noun. वैसा नाम जिससे किसी खास व्यक्ति, स्थान, वस्तु या जानवर के नाम का बोध होता है तो हम उसे प्रॉपर नाउन कहते हैं। अगर हिंदी लिखना चाहेंगे तो आप हिंदी भी लिख सकते हैं। अब चलिए हम लोग देखते हैं एग्जाम्पल कौन कौन से प्रॉपर नाउन हैं। जैसे देखिए किसी खास व्यक्ति का नाम, जैसे हम बोलते हैं राम। राम किसी खास व्यक्ति का नाम है तो राम क्या हो जाएगा? प्रॉपर नाउन। हम बोलते हैं श्याम, श्याम भी किसी खास व्यक्ति का नाम है तो श्याम क्या हो जाएगा? प्रॉपर नाउन। प्लेस, प्लेस मीन्स स्थान होता है। जैसे स्थान का नाम हम बोलते हैं बिहार, बिहार एक स्थान का नाम है तो बिहार क्या हो जाएगा? प्रॉपर नाउन। इंडिया, इंडिया भी एक स्थान का नाम है तो इंडिया क्या हो जाएगा? प्रॉपर नाउन। थिंग, वस्तु, वस्तु का नाम जैसे देखिए बहुत सारे वस्तु का अपना अपना नाम होता है। जैसे कुर्सी का नाम सेंचुरी नाम की कुर्सी आती है तो सेंचुरी प्रॉपर नाउन यहाँ हो जाएगा। ठीक है, सेंचुरी में शताब्दी में समझिएगा। यहाँ चेयर का नाम है, किसका? चेयर। द नेम ऑफ चेयर यानी कुर्सी का नाम है, इसलिए सेंचुरी यहाँ क्या हो जाएगा? प्रॉपर नाउन हो जाएगा। जैसे जानवर के बहुत सारे नाम होते हैं, जैसे लगते हैं, देखिए कुत्ता का नाम टॉमी रखते हैं, ठीक है। हीरा, बैल का नाम हीरा भी होता है। इस तरह ये जो नाम है जानवर का, अगर कोई खास नाम हो तो उसे हम क्या कहेंगे? प्रॉपर नाउन। तो प्रॉपर नाउन आप आई होप डेफिनेशन के अनुसार पूर्ण रूप से एग्जाम्पल समझ गए होंगे। अब हम लोग प्रॉपर नाउन का एक्सप्लेनेशन करते हैं, उनका व्याख्या करते हैं, उनका हम लेक्चर आप लोग के पास देते हैं और जो आपको कंपटीशन में, खासकर बैंकिंग, एसएससी, रेलवे, ऑल द जनरल कंपटीशन में आपको ये काम देगा। ठीक है, और जनरल कंपटीशन में ही नहीं, आपको एकेडमिक एग्जाम में भी 11, 12, 9, 10, 8, 7 यानी सभी क्लास के लिए एक्सप्लेनेशन बहुत ही जरूरी है। तो दोस्तों अब हम चलते हैं एक्सप्लेनेशन की ओर। तो अब हम लोग लिखेंगे एक्सप्लेनेशन। देखिए फर्स्ट एक्सप्लेनेशन पे अब हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, तो देखिए एक्सप्लेनेशन, पहला एक्सप्लेनेशन आप लोग को क्या याद रखना है? डियर फ्रेंड्स, हम लिखा रहे हैं, अगर आप चाहें तो कॉपी पर नोट डाउन कर सकते हैं, नहीं तो सुनिए। पहला है एक्सप्लेनेशन। प्रॉपर नाउन जितने होते हैं उनका फर्स्ट लेटर कैपिटल होता है। मैं फिर से बोल देता हूँ, प्रॉपर नाउन का फर्स्ट लेटर हमेशा कैपिटल होगा। अगर आप स्मॉल दे दीजिएगा तो वो प्रॉपर नाउन गलत हो जाएगा। जैसे देखिए पटना, पटना स्थान का नाम है और हम यहाँ स्मॉल पी देते हैं तो ये पटना आपका क्या है? गलत है। आपका पटना सही ये होगा क्योंकि यहाँ पी कैपिटल है। ठीक है, जैसे हम बोलते हैं राम, राम में आर स्मॉल दे देते हैं तो ये आराम गलत है, आपका ये राम सही है। यानी प्रॉपर नाउन का पहला अक्षर कैपिटल होता है। ओके,
अब चलिए हम नेक्स्ट यानी दूसरी एक्सप्लेनेशन में हम चलते हैं। ये सेकेंड एरो जो हम दिए हैं वो दूसरी एक्सप्लेनेशन के लिए दिए हैं। देखिए दूसरी एक्सप्लेनेशन आपको ये बात याद रखना है, सामान्यतः प्रॉपर नाउन सिंगुलर होते हैं और इनका प्लुरल नहीं बनता है। जैसे देखिए अगर हम लिख रहे हैं राम और राम का प्लुरल बना दे राम्स, तो ये गलत है भाई, पूरा गलत है, क्योंकि प्रॉपर नाउन पटना है और पटना का आप प्लुरल बना देंगे तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, पटनाज, ये गलत हो जाएगा। यानी एक बात ये ध्यान रखिएगा, प्रॉपर नाउन का सामान्यतः प्लुरल नहीं होता है, होता है, कहाँ होता है, अब वो भी ध्यान देखिए, वो हम नोट के अंतर्गत आपको समझा रहे हैं। देखिए नोट के अंतर्गत आप ये समझ लीजिए प्रॉपर नाउन का भी प्लुरल बनता है। आपको अजूबा लगता होगा लेकिन ये अजूबा नहीं है, आप याद रखिएगा प्रॉपर नाउन का भी प्लुरल बनता है। जैसे देखिए कोई क्लास में 5 राम नाम का लड़का होगा तो आप वहां उस स्थिति में प्लुरल बना सकते हैं। जैसे बोलोगे मेरे क्लास में 5 राम नाम के लड़के हैं, ट्रांसलेशन होगा मेरे क्लास में 5 राम नाम के लड़के हैं, तो इसका ट्रांसलेशन कैसे बनाएंगे, देयर आर 5 राम्स। अब देखिए यह राम प्रॉपर नाउन है फिर भी प्लुरल हुआ इन माय क्लास। इस तरह आप प्रॉपर नाउन को विशेष स्थिति में प्लुरल बना सकते हैं। कोई कंफ्यूजन, अगर कोई कंफ्यूजन हो तो कमेंट में अवश्य लिखिए, और नए व्यूअर हैं तो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन की ओर चलते हैं। बहुत ही मस्त एक्सप्लेनेशन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सप्लेनेशन है कि प्रॉपर नाउन के पहले कभी नहीं आर्टिकल का प्रयोग होता है। जैसे ही इज राम, अगर हम भूल से लिख दें ही इज ए राम तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ए यहाँ का प्रयोग नहीं होगा। यानी कोई आर्टिकल का प्रयोग प्रॉपर नाउन के पहले नहीं होता है। बट याद रखिएगा जब ही बट आया, लेकिन, किंतु, परंतु, तो समझ जाइए कुछ ना कुछ दाल में काला है। तो वो काला क्या है ये समझ लीजिए। अगर कोई व्यक्ति का नाम प्रॉपर नाउन हो, अगर कोई व्यक्ति वक्ता के लिए अनजान हो, तो ऐसी स्थिति में हम प्रॉपर नाउन के पहले भी आर्टिकल का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे नोट में इसको हम दे देते हैं, जैसे हम लिखते हैं ए सीता इज स्टैंडिंग आउटसाइड, कोई सीता नाम की लड़की बाहर खड़ी है। इसका हिंदी हो जाएगा कोई सीता नाम की लड़की बाहर खड़ी है। तो ऐसे देखिए कोई, जैसे मैं बोल रहा हूं ये सीता इज स्टैंडिंग आउटसाइड, कोई सीता नाम की लड़की बाहर खड़ी है, तो यहाँ कोई सीता नाम की लड़की यानी कोई का अर्थ ए देगा, यानी वो वक्ता के लिए अनजान है, जो बोल रहा है उसके लिए अनजान है। तो ऐसे सिचुएशन में आप यहाँ ए का प्रयोग कर सकते हैं, आर्टिकल का प्रयोग आप कर सकते हैं। ए राम इज स्टैंडिंग आउटसाइड, कोई राम नाम का लड़का बाहर खड़ा है। ए लेटर इज रिटन बाय ए राम, यह पत्र कोई राम नाम के लड़के के द्वारा लिखा गया है। इस तरह बहुत सारे एग्जाम्पल आप फटाफट बना सकते हैं। और कंपटीशन में इस तरह के ढेंगोड़े, ढेंगोड़े समझते हो ना, ये बिहारी भाषा है, ठीक है ना, तो बहुत सारे क्वेश्चन पूछी जाते हैं। ढेंगोड़े मतलब बहुत सारे। ओके, वीडियो आज थोड़ी लंबी हो जाएगी, थोड़ा भी घबराइएगा मत, पूरा का पूरा वीडियो देखिएगा। आज प्रॉपर नाउन समाप्त कर रहे हैं, बहुत बड़ा चैप्टर है। ओके, अब देखिए अभी बोले हैं प्रॉपर नाउन के पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है, और अभी बोले हैं वक्ता के लिए अगर कोई प्रॉपर नाउन व्यक्ति के रूप में अनजान हो तो आप ए का प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन जब दो प्रॉपर नाउन से गुण की तुलना हो, व्यक्तियों की गुण की तुलना हो, तो आप द का प्रयोग करेंगे। जैसे इसका एग्जाम्पल हम देते हैं आपको, देखिए जैसे बोलते हैं कालिदास, अपने भारत के प्रसिद्ध कवि हैं, कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया। यहां देखिए शेक्सपियर क्या है, प्रॉपर नाउन है, और इसके पीछे द लगा जो सही है, एकदम सही है, 100% सही है। क्यों सही है? क्योंकि कालिदास को भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। यानी शेक्सपियर का गुण की तुलना
कालिदास से किया गया है, कालिदास के गुण की तुलना शेक्सपियर से किया गया है, इसलिए ये क्या है, सही है। तो अगर दो व्यक्तियों के बीच, व्यक्तियों के नाम के बीच गुण की तुलना हुआ हो तो आप आर्टिकल द का भी प्रयोग कर सकते हैं। जैसे हम बोलते हैं सीता लता जैसी गाती है या सीता लता जैसी है, तो सीता इज ए लता, सही है क्योंकि यहां हम गुण की तुलना की है। ओके, अब चलिए हम नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। देखिए एक बात ध्यान रखिएगा, प्रॉपर नाउन से कोई भी एडजेक्टिव बनता है उसका भी पहला अक्षर कैपिटल होता है। प्रॉपर नाउन से जो एडजेक्टिव बनेगा उसका भी प्रथम अक्षर क्या होगा, कैपिटल होगा। जैसे डियर फ्रेंड्स मैं यहाँ लिख रहा हूँ, देखिए इंडिया, इंडिया से बनता है इंडियन, जो प्रॉपर एडजेक्टिव, इंडियन में भी आई क्या होगा, कैपिटल होगा। जैसे अमेरिका, अमेरिका प्रॉपर नाउन है, इससे बनता है अमेरिकन, अमेरिकन में ए क्या होगा, कैपिटल होगा, क्योंकि ये प्रॉपर नाउन से बना है। तो अब यहीं पे प्रॉपर नाउन समाप्त होती है। शायद आपको आज की क्लास काफ़ी अच्छा और इंटरेस्टिंग लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो थम्स अप कर दीजिए और अपने दोस्तों के बीच शेयर कर दीजिए, और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि अगर यहाँ पढ़िएगा तो आपको दो फायदा होगा, एक एकेडमिक की तैयारी होगी, दूसरी कॉम्पिटिटिव की तैयारी होगी। और मैं आप लोगों की जल्द ही कॉम्पिटिटिव मैथमेटिक्स का भी क्लास लेकर आ रहा हूँ, बहुत ही शॉर्ट ट्रिक में, ठीक है। फुल्ली बुक, एक कोई बुक चॉइस करूँगा और एक एक क्वेश्चन उसको बना के ख़त्म करूँगा। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों को भी जल्दी से फटाफट शेयर करिए। जितना शेयर करोगे, जितना सब्सक्राइबर होगा, उतना मेरी मनोबल बढ़ेगी। थैंक यू, सी यू टुमारो, बाय।